आपने कभी सोचा है कि कुछ शास्त्रों में तो कहा गया है स्त्रियों को शंख नहीं बजाना चाहिए, पर वहीं बंगाल और उड़ीसा में माँ दुर्गा के स्वागत में स्त्रियां ही सबसे पहले शंखनाद करती हैं। तो फिर सच क्या है? शंख वर्जित है या शक्ति का प्रतीक? आइए इस वीडियो के माध्यम से हम आध्यात्मिक दृष्टिकोण से इस बात को समझते हैं। शंख कोई साधारण वाद्य नहीं है। यह समुद्र मंथन से निकले 14 रत्नों में से एक है। यह देवताओं का प्रिय है, विष्णु के हाथ में सर्वदा रहता है। इसकी ध्वनि ओंकार से मिलती जुलती मानी गई है। गरुड़ पुराण में कहा गया है, शंख ध्वनि पवित्राय पितृदोष निवारणाय। शंख की ध्वनि से पितरों का कल्याण होता है। शंख की ध्वनि से नकारात्मक ऊर्जा दूर भागती है। देवताओं का आह्वान होता है। जिस घर में नित्य शंखनाद होता है वहां लक्ष्मी स्थायी रूप से निवास करती हैं। तो अब प्रश्न आता है कि जब शंख इतना पवित्र है तो शास्त्रों में क्यों कहा गया है कि स्त्रियां शंख न बजाएं? तो इसका उत्तर है, स्त्री के लिए शंखनाद अनुचित है, क्योंकि शंख बजाना केवल फूंक मारना नहीं है, यह प्राण शक्ति है और शास्त्रीय दृष्टिकोण से इसे वीर्य शक्ति, ऊर्जा नियंत्रण और उग्रता से जोड़ा गया है। शास्त्र स्त्री को कोमल, मांगलिक, संतुलन कारिणी और प्रकृति की पोषक मानती है। उनके अनुसार शंख ध्वनि स्त्री के प्रकृति संगत स्वभाव के विपरीत होता है। यहाँ पर एक विशेष बात हमें समझनी चाहिए कि स्त्री के लिए सभी शंख वर्जित नहीं है। केवल प्राकृतिक शंख वर्जित है जो समुद्र से निकला हो, जिसमें पहले शंख जीव वास करता हो, उसे बजाना स्त्रियों के लिए वर्जित है। लेकिन कृत्रिम शंख जैसे धातु, मिट्टी या अन्य मिश्रण से बने हुए, जिन्हें केवल ध्वनि के लिए उपयोग किया जाता है, उन्हें स्त्रियां बजा सकती हैं। अब प्रश्न आता है, तो फिर बंगाल, उड़ीसा या असम में माँ दुर्गा के पूजन में स्त्रियां ही शंखनाद क्यों करती हैं? तो उत्तर है भाव और उद्देश्य। बंगाल में स्त्रियां जब शंख बजाती हैं तो वह केवल वाद्य नहीं होता है, वह देवी का आवाहन, शक्ति का प्रकट रूप और भक्ति की अभिव्यक्ति होता है। वहां स्त्री कोमल नहीं बल्कि चंडी, भवानी, शक्ति स्वरूपा मानी जाती है। जब कोई स्त्री पूर्ण भक्ति, शुद्ध संकल्प और देवी के रूप में शंख बजाती है तो वह वर्जना के दायरे से ऊपर उठ जाती है, क्योंकि तब वह स्त्री नहीं शक्ति होती है। माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती, माँ दुर्गा तीनों के हाथों में या आसपास शंख का उल्लेख आता है या हमें दिखता भी है। शंखनाद देवी की आराधना के लिए मंगलकारी होता है। तो क्या देवी स्वयं शंख को स्वीकार करती हैं और उनका पूजन शंख ध्वनि से ही होता है? तो फिर उनके अंश स्वरूप स्त्रियों को क्यों वर्जित किया गया है? तो यहाँ हमें ये समझना है कि शंख अगर धातु या कृत्रिम है तो हम शक्ति या ध्यान की भावना से बजा सकते हैं, लेकिन शंख अगर प्राकृतिक है, उसमें समुद्र का जीव बसा था, तो वो वर्जित होता है। यह वर्जना कोई तिरस्कार नहीं है, बल्कि शक्ति के योग्य स्थान को निर्धारित करने का नियम है। तो हमें यहाँ ये समझना है कि अगर शंख कृत्रिम है तो शक्ति भाव से, शुद्ध मन से हम उस शंख को बजा सकते हैं, लेकिन अगर समुद्र से निकला हुआ शंख है तो शास्त्रों में शंख को बजाना स्त्रियों के लिए वर्जित माना गया है।